टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां भूमि आवंटन को लेकर पिछली बार अखाड़ों के बीच हाथापाई हुई थी, तो वहीं आज बड़ा उदासीन अखाड़े में सभी अखाड़े के महंत पहुंचे और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी व बड़ा उदासीन अखाड़े के महंत दुर्गादास जी महाराज और यमुनापुरी महाराज समेत कई साधु संत, सहायक मेलाधिकारी दयानंद व अपर मेलाधिकारी विवेक चतुर्वेदी बैठक में शामिल हुए और सभी अखाड़े भूमि आवंटन के मुद्दे पर एकजुट दिखाई दिए। वहीं जहां मीडिया से बात करते हुए साधु संतों का कहना था कि एक घर में मतभेद हो सकता है, मगर सब साधु संत और ज़मीन आवंटन के मुद्दे पर एकमत है और प्रशासन हमारी बातें मान ली है और हमें भूमि बढ़ाकर दी जा रही है। वहीं मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साधु संत को ज़मीन दिखाई जा रही है, इसके बाद भूमि आवंटित कर दी जाएगी और सभी अखाड़े एक साथ हैं। जो आप देख रहे हैं ये अखाड़े आपको यहाँ बहुत कम दिख रहे हैं। इन अखाड़ों की संख्या कहीं करोड़ों में है। ये जो अखाड़े हैं, एक एक अखाड़े के कहीं लाखों लाखों संत हैं, उनके प्रमुख, उनके अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। सबकी समस्याएं थी, सबकी समस्याएं यहाँ पे सुनी गई। उसके बाद हम लोग जो है मेला क्षेत्र में जा रहे हैं। वहाँ जा करके हम अपनी जमीन जो हमें सैंक्शन हुई है उसके लिए हम जा रहे हैं। 13 अखाड़े हैं, आज कितने अखाड़े आपके साथ में बैठे हुए? देखिए, आज हम 10 अखाड़े हैं और जो 3 अखाड़े वो भी हमारे भाई है, हमसे भिन्न नहीं है। उनसे भी हमारी वार्ता हुई है और बहुत तुरंत हम सब एक हो जाएंगे। जमीन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर तो मांग कर रहे थे, क्या प्रशासन ने मानी? क्या मांग किया था आपने? देखिए, हमारी कोई मांग नहीं थी। हमने पहले ये प्रशासन में बात रखी थी कि थोड़ी जमीन को बढ़ाया जाए और हमारी जमीन जो है वो बढ़ाई गई है और जो भी सुविधाएं जो शेष थी वो भी दी जाएंगी। हमने कभी कोई मांग ही नहीं की है और बाकी देखे छोटी मोटी बातें वो तो चलती रहती है। आप देख रहे हैं इस समय हमारे साथ 10 अखाड़े हैं और जो 3 अखाड़े वो भी हमारे साथ है। हमारे भाई, हम सब एक है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई वाद विवाद वाली बात हमें आपस में बिल्कुल नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, हम सब एक है। अखाड़ा परिषद में सारे अखाड़े वापस हो गए क्या? देखिए, आप देखेंगे कि कहीं मुद्दे ऐसे होते हैं सबको एक होना पड़ता है और आज हमारा जो जमीन का इशू था, जमीन का जो मैटर था, उसमें सब हम एक हो गए, सब इकट्ठे हो गए, सब ने अपनी अपनी बातें रखी और सबका सुझाव जो था वो सुझाव सुन के हम लोग जो है मेला क्षेत्र में निकल रहे हैं। आवंटन के मामले में एक बस बाकी नहीं, हम सब में एक है। हम खाने पीने रहने में जब भी भंडारा होता हम सब एक होते हैं। यमुनापुरी जी महाराज देखिए, सब हमारे साथ है, सब महाराज जी सब साथ है, हम सब एक ही है। इसी बात का निर्णय बहुत ही अहम निर्णय रहा। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन मुख्यालय प्रयागराज में अहम बैठक हुई है, जिसमें 10 अखाड़े अपने जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, बड़ा उदासीन, नया उदासीन, निर्मल अखाड़ा, बंधुआ छावनी, ये सब महंत यहाँ पे है जो इकट्ठे थे और सर्वसम्मत से है जो प्रशासन की ओर से आश्वासन किया गया कि सभी अखाड़ों को जमीन है जो बढ़ा करके दिया जाएगा। अब यहाँ से हम लोग प्रसाद पा करके भूमि पे जाएंगे और वहाँ का है जो हम लोग भूमि आवंटन का कार्य शुरू करेंगे और ये 2025 का दिव्य भव्य रूप से कुंभ मेला संपन्न हम लोग करेंगे। सारे विवाद खत्म होकर के सब संत लोग है जो सभी है जो अखाड़े एकजुट होकर के कुंभ मेला को संपन्न कराएंगे। महंत दुर्गादास श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश। देखिए, मूल मुद्दा यहाँ ये था कि जब मैं इस मीटिंग में मैं इसलिए आए हैं, हम बड़े उदासीन अखाड़े में ये मीटिंग रखी गई है। दुर्गादास जी महाराज ने हमको आमंत्रित किया यहाँ। तो मेन मुद्दा है, इसका विषय है कि जो जमीन अखाड़ों को जो त्रिवेणी मार्ग पे जो मिलती है उसमें थोड़ा इजाफा हो, थोड़ा उसकी वृद्धि करके प्राप्त हो। और वो उपमेला अधिकारी उपमेला अधिकारी विवेक जी और दूसरे विवेक चतुर्वेदी जी अपने मेला अधिकारी, वो सब अधिकारी यहाँ आए, दो चार अधिकारी जो भी थे, जो सक्षम और जिम्मेदार हैं, उनसे संवाद हुआ। संवाद में उन्होंने इस चीज को माना कि हाँ, हमारा जितना संभव होगा हम उसको वृद्धि करके देंगे, क्योंकि उतना ही किया जा सकता है जितना संभव है। हम लोगों ने भी सब साधुओं ने भी उस चीज को समझा और उस पर सबकी सहमति बनी। इसमें कितने अखाड़े बैठक में शामिल हैं? बैठक में सभी अखाड़े हैं। बैठक ये किसी भी अखाड़े के अध्यक्षता में न होकर के ये उदासीन अखाड़े ने, पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े ने अपनी तरफ से एक आयोजित की गई थी और मैं दुर्गादास जी के आमंत्रण पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ। अब नाम ही अखाड़ा है, अब अखाड़े नाम से ही अखाड़ा है, तो पहले से तो वो छोटी मोटी चीजें आपस में पहले के ऋषि मुनियों विश्वामित्र वशिष्ठ में भी थोड़ा बहुत
कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम सब एक ही सनातन परंपरा के लोग हैं, सभी महात्मा। हमारी परंपरा एक है, हमारी संस्कृति एक है। हम एक ही उद्देश्य की भव्य और दिव्य और अपनी संस्कृति भारत में बेहतर ढंग से वो जाए। और मीडिया से भी अनुरोध है कि कुछ चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों को थोड़ा हाथ ध्यान रखें, क्योंकि ये हर एक परिवार के अंदर भी 5 सदस्य हैं, तो उसमें भी तो थोड़ा बहुत वो होता है ना, इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। भूमि आवंटन को लेकर अखाड़े के सभी साधु संत यहाँ पर उपस्थित हुए थे। उन्होंने हमको बुलाया था कि आप लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसको दिखाए। तो हम लोगों ने अपने मैप के माध्यम से उनको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है और उन्होंने कुछ मार्गदर्शन दिया है भूमि की बढ़ोतरी को लेकर। तो हमने गंगा जी के कटान के फलस्वरूप जो उपलब्धता हुई, इसके आधार पर इस पर निर्णय लिया, जिसपे उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आवंटन को लेकर सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए थे, तो उस हिसाब से जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया वो हम लोगों ने आगे बढ़ेंगे। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई घटना और महाकुंभ को देखते हुए अब जहां अग्निशमन विभाग ने कमर कस ली है, तो आज संगम नगरी प्रयागराज के स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में जहां अग्निशमन विभाग के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया और साथ ही यहां पर सभी फायर के उपकरण को चेक किया गया और साथ ही इलेक्ट्रिक, डीजल, जाकी पंप को चलाकर चेक किया गया। निकासी के रास्ते और कॉरिडोर में टेरेस टैंक, अंडरग्राउंड टैंक को चेक किया गया। इसके पश्चात मॉक ड्रिल कराकर उपकरणों की कार्यक्षमता भी परखी गई और हॉस्पिटल में सुरक्षा कर्मियों को, सुरक्षा गार्डों को प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर जहां डॉक्टर आर.के. पांडे, CFO, कमिश्नरेट प्रयागराज के निर्देशन में FSO राजेश कुमार और कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, तो ऐसे में बारीकी से सभी उपकरणों की जांच की गई और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें, मेडिकल कॉलेज SRN में महाकुंभ के दौरान किसी प्रकार की समस्या ना हो, आपातकाल स्थिति में हर संभव उपकरण फायर अग्निशमन विभाग के तैयार रहें और इससे कोई प्रकार की समस्या, जिसको लेकर ये चेकिंग अभियान आज चलाया गया। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था CFO प्रयागराज डॉक्टर राजीव कुमार पांडे का, आइए दिखाते हैं आपको। रखते हुए जो है हम लोग सभी हॉस्पिटलों की जांच करा रहे हैं, मौके पर जाके उनके अग्निशमन व्यवस्था और फायर सिस्टम को चेक कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग जो है स्वरूप रानी हॉस्पिटल में जो है आके हम लोग चेक करेंगे सारे फायर सिस्टम को, हम हाइड्रेंट को और अलार्म सिस्टम को, फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर सभी को हम लोग चेक कर रहे हैं और मौके पर चला के देख रहे हैं कि उनकी व्यवस्था कितनी सही है। उसी क्रम में हम लोग जो है मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं और चेकिंग भी कर रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था दिखाई दी यहाँ पर, कैसी व्यवस्था थी यहाँ पर? अभी तक जो व्यवस्था हमें दिखाई पड़ी, उचित व्यवस्था दिखाई पड़ी है। यहाँ सभी सिस्टम जो है, जो हम लोग फायर हाइड्रेंट चलाए और दोनों से पानी निकला, फायर एक्सटिंग्विशर चला चुके हैं और वो ठीक है। और उनके स्मोक सिस्टम को भी हम लोग चेक कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए कोई मतलब आप निर्देश देंगे या ट्रेनिंग के लिए जो कार्यशाला का कोई आयोजन? कार्यदायी संस्था जो है, इनके द्वारा जो है ट्रेंड यहाँ पे ऑपरेटर नियुक्त हैं। उसके बाद हम लोग एक ट्रेनिंग भी चलाएंगे। अभी यहाँ पे जितने इससे संबंधित कर्मचारी हैं उनको हम लोग फायर चलाने की एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी देंगे। संगम नगरी प्रयागराज के फाफामऊ थाना क्षेत्र में ग्राम सुमेरी का पूरा में विवाद के चलते मारपीट और लूट की गंभीर घटना का मामला सामने आया है। नीतू यादव नाम की पीड़िता का आरोप है कि 9 नवंबर की सुबह करीब 11 बजे जब वे खेत में काम कर रही थी, तभी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति 8-10 अज्ञात साथियों के साथ खेत में कब्जा करने पहुंचे। जब नीतू यादव ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ बदसलूकी और मारपीट करना शुरू कर दी। नीतू यादव ने बताया कि उनके पति, जो विधानसभा में संविदा कर्मचारी हैं, उस वक्त घर पर मौजूद थे। पति के साथ घटनास्थल पर पहुंचने पर आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की थी, जिससे उनके हाथ पैर में गंभीर चोट आई और वे बेहोश हो गए। इस दौरान आरोपियों ने पीड़िता के घर में घुसकर तोड़फोड़ की है। उनके पति का मोबाइल फ़ोन व उनके सोने की चेन 5,000 रुपये लूटी है, ऐसा पीड़िता का आरोप है। पीड़ित परिवार ने बताया है कि पूरी घटना के पास में लगे CCTV में कैमरे में कैद हो चुकी है। इसके बावजूद जब घटना पर एक पुलिस को दी गई 112 नंबर कॉल किया गया तो पुलिस ने मौके पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया, लेकिन अभी तक मुकदमा किसी प्रकार का दर्ज नहीं हुआ है।
पीड़िता का आरोप है कि फाफा माओ पुलिस उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय तहरीर बदलने का दबाव बना रही है। पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता के पति ने बताया कि उन्हें सोमवार को डीसीपी गंगानगर से मुलाकात की, अपनी समस्या बताई। इसके बावजूद एसीपी थरवई को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। पीड़िता ने यह भी बताया कि जिस जमीन पर आरोपी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं वे मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़िता ने योगी आदित्यनाथ सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने मांग की है कि पुलिस शिकायत दर्ज करे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाए। मामला ये है, हमारे बाबा जी दो डबल पत्नी किए थे जो कि सिंगल फर्जी तरीके से आई हुई थी और उनके नाम फर्जी कूट तरीके से नाम अंकित करा लिया गया खतौनी में और उसके बाद बेच दी ज़मीन और वो ज़बरदस्ती दबंगई से कब्जा करने आ रहे हैं और कब्जा करते हुए कहते हुए कि आप यहाँ से भाग जाइए, शाह परिवार नहीं जान से मार देंगे। और उसके बाद पत्नी से मोबाइल छीना गया। उसके बाद हमको ज़बरदस्ती दौड़ा के मारा जा रहा है, पूरे सड़क पे दौड़ाया जा रहा है, जो बुरी तरीके मारा जा रहा है कि हम न्याय की गुहार कर रहे हैं। और जो कि 1 घंटे बाद पुलिस हमारी आ रही है और हमारे रिश्तेदार को कॉल कर रहे हैं, बार डीएसपी साहब को भी कॉल किया गया कि जान बचाइए, नहीं पीड़ित को मार दिया जाएगा। और जो कि हम इंस्पेक्टर साहब से न्याय की गुहार कर रहे हैं और न्याय हमको मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है क्या? अभी मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। थानेदार क्या कह रहे हैं? थानेदार कह रहे हैं तहरीर बदल के दे दीजिए तो आपका मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, नहीं यथास्थिति ऐसे बनी रहेगी और कहीं भी चले जाओगे आपको न्याय नहीं मिलेगा। आपकी पत्नी के साथ लूट की भी घटना हुई है? जी बिल्कुल। क्या लूट ले गए? लूट चैन लूट ले गए हैं, मोबाइल लूट ले गए हैं और जो कि हमारे जेब से 5000 रुपए निकाल लिए। क्या वो मामला न्यायालय में भी लंबित है? जमीन का विवाद बिल्कुल न्यायालय में बिल्कुल लंबित है और उसको न्यायालय में विचाराधीन है। अभी कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, न कि उनके नाम खतौनी आई है न कुछ भी आया हुआ, मगर जबरन हमको घर से मार के भगाया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और सही तरीके से हम अपने घर पे रह पाएं। अभी आप कहाँ गए थे? किन अधिकारियों से मुलाकात किया? हम गंगापार डीएसपी साहब से मिले और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? ये आश्वासन दिए कि आप हमारे पास आए हैं तो न्याय मिलेगा ज़रूर और जो कि जांच के आदेश किए हुए हैं, अभी जांच हो रही है। अब बता रहे हैं कि आज भी जांच के आदेश कर रहे हैं। अब देखिए 3 दिन के भीतर जो जांच आती है हम जांच के। क्या करते हैं आप? हम यहाँ अभी नौकरी करते हैं मालिक की लखनऊ में। कहाँ मतलब? ये लखनऊ में हम हर जगह हमारी ड्यूटी लगा दी जाती है। जी पार्कों में भी हमारी ड्यूटी लगाई जाती है और जो कि अगर साफ सफाई का हर जगह जहाँ काम रहता है मालिक का, विधानसभा में भी लगाया जाए, जहाँ भी काम रहता है वहाँ लगा दिया जाता है। अपना नाम बता दें। हमारा मनोज कुमार नाम है, जो कि निवास। क्या कह रही, कौन लोग थे, क्या हुआ था? हमारे साथ बाकीला रोज सब आए, हमारे साथ अश्लील हरकत करने लगे। उन्होंने अपनी आवाज़ लगाई तो हमारे पति, हमारी सासू माँ भागते हुए उन्होंने लाठी डंडा से हमारे पति को मार दिए। पति हमारे ज़मीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। उसने हमको भी मारे, हमारी सासू माँ को भी मारे। किसी तरह हम अपने पति को घर में घसीटते हुए ले गए। उन्होंने हमारे पति के जेब से 5000 रुपया निकाला और हमारी मोबाइल इस तरह से खींची गई और हमारी चैन खींची गई। हमने अब पुलिस की सहायता अपने रिश्तेदारों के लिए, तो पुलिस हमें थाने पे लेके गई, वहाँ हमारा इलाज हुआ। क्या नाम है आपका? नीतू। क्या वो चाचा क्यों नहीं रहते आज आप अपने घर में? आप क्यों नहीं रहते? साहब जाते हैं तो पहड़ लेते हैं, मारते हैं। कौन लोग? यही कागाती लल्लू हैं, विक्रम है, कागाती वो तोरे जो है बांके हैं। क्या कहते हैं? मुन्ना है, पहटते कहते भाग जाओ नहीं तुमको मारेंगे। तो क्या चाहते हैं? तुम्हारी जमीन खरीद ले, भाग जाओ। हाँ, क्या चाहते हैं आप? अरे साहब हम रहाई पाई जो ना आपका पहड़ लेते हैं, मारते हैं। मांग क्या आप? हाँ? क्या मांग कर रहे हैं? मतलब मांग का साहब कहते हैं भाग जाओ, हम जमीन खरीद लिए हैं,
जबकि अब सरकार से या हम लोगों से क्या मदद की गुहार लगा रहे हैं? सरकार से, अधिकारियों से, पुलिस से क्या चाहते हैं? हाँ सर, राहत मिले, जो साहब को राहत मिले, रहने नहीं दे रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? संगम लाल। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बड़ा उदासीन अखाड़े में जमीन आवंटन को लेकर बैठक हुई थी, सभी साधु संत एक मठ दिखाई दिए थे और सभी 10 अखाड़े एक साथ थे। उसके बाद जहां मेले में क्षेत्र में आवंटन करने के लिए ज़मीन अधिकारी साधु संतों को लेकर गए थे, जहां पर आज उन्हें भूमि आवंटित की गई है। साधु संतों के मन मुताबिक और सहमति के साथ उन्हें ज़मीन आवंटित कर दी गई है और अब ऐसे में भूमि पूजन होगा और साधु संत छावनी प्रवेश करेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।